नमस्ते दोस्तों। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और बस सुनना ही नहीं, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, परिवार के सदस्य और पड़ोसी तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम सीधा सीधा जुड़ा है हमारे देश के फ्यूचर से और उन आने वाली नस्लों से जो आज के डिसीजंस पे निर्भर है। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए और इसमें कही गई हर एक बात को अपने दिल से महसूस करके कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ एक इशू नहीं है, ये सवाल है हमारे सिस्टम से। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो देश के हर कोने को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक की योजनाएं इस डायरेक्शन में एक कदम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या हम वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में नहीं सोच सकते? हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इनइक्वलिटी है वो हर किसी को दिखाई देती है। क्या ये सच नहीं है कि हम सब एक ही देश में रहते हुए भी हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन रिसोर्सेज, सिलेबस और बुक्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स और इवैल्यूएशन सिस्टम अलग हैं, जबकि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। क्यों एक बच्चा जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है उसका एजुकेशन लेवल एक स्टेट बोर्ड के स्कूल के बच्चे से अलग होता है? क्या ये एकता है जो हमें अपने देश में चाहिए? एक कदम उठा वन नेशन वन राशन कार्ड। यहाँ किसी भी राज्य में राशन मिलने लगा, बड़ी बात थी और है भी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ राशन तक सीमित रहेंगे? जब राशन एक है तो एजुकेशन क्यों नहीं? क्या हम एक ऐसा भारत नहीं बना सकते यहाँ हर बच्चे को एक समान और क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो? क्या ये हमारा हक नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चों को वही सिलेबस, वही बुक्स और वही मौके मिलें जो हमारे देश के किसी और हिस्से के बच्चों को मिलते हैं? जब कार्ड एक है, सिलेबस क्यों नहीं? जब झंडा एक है तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं? भारत बदल रहा है, पर क्या ये बदलाव सब तक पहुंच रहा है? आज के समय में हर स्टेट में अलग अलग बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स और कुछ और भी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इनइक्वलिटी बच्चों को किसी तरीके से इम्पैक्ट करती है? अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस के कारण बच्चों को अलग अलग एजुकेशन मिलती है, जिससे स्टूडेंट्स के बीच इनइक्वलिटी पैदा होती है। जब एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा होता है, उसे आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के बच्चों से अलग सिलेबस का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिलता। अब सोचिए, एक ही कस्बे में 5 स्कूल हैं और एक ही क्लास कक्षा 1 के 5 अलग अलग बुक्स हैं, अलग सिलेबस, अलग भाषा, अलग लेवल। फिर जब एक नेशनल एग्ज़ाम आता है, यूपीएससी, एसएससी, आईपीएस, तब सिलेबस होता है एक, लेकिन स्टूडेंट्स के पास होती है असमान तैयारी, असमान एक्सपोजर। तो क्या ये वन नेशन मल्टीपल एजुकेशन का सिस्टम सही है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं कि कुछ बच्चे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं और कुछ ज़मीन पर बैठ के? एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल के बीच एजुकेशन क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक सुविधाओं की कमी है, जबकि प्राइवेट स्कूल में टॉप लेवल सुविधाएं होती हैं। क्या ये ठीक है कि एजुकेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए हो और गरीबों को सिर्फ बेसिक एजुकेशन मिले? अलग अलग बोर्ड्स के इवैल्यूएशन सिस्टम भी डिफरेंट है। क्या ये वक्त नहीं आया कि हम इसको एक समान बनाने पर सोच विचार करें? कभी सोचा है कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस और उनके द्वारा बेची जाने वाली बुक्स के दाम कितने ज़्यादा हैं? आजकल बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आज के प्राइवेट स्कूल की फ़ीस सुन के दिल कांप जाता है। फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए भी
मंथली 3,000 से 5,000 फीस है और इसमें बस, यूनिफॉर्म, बुक्स कुछ भी शामिल नहीं है। पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजें, क्योंकि ये उनकी फिनेंशियल सिचुएशन से भी काफ़ी बार हो गया है। एक और गंभीर मुद्दा है बच्चों के पोषण का। सेब 250 रुपये किलो, अनार 180 रुपये किलो, आम 120 रुपये किलो, पपीता 80 रुपये पर केजी। क्या ये प्राइस एक मजदूर, एक छोटी नौकरी करने वाला पिता अफोर्ड कर सकता है? नहीं, लेकिन बच्चा तो हर घर में पलता है। सपने तो हर माँ बाप की आंखों में होते हैं। तो क्या सिर्फ पैसा डिसाइड करेगा कौन डॉक्टर बनेगा, कौन ड्राइवर? क्या ये सही है कि एक बच्चा हेल्दी और पौष्टिक फूड ना पा सके सिर्फ इसलिए कि एक गरीब परिवार से आता है? क्या हम इसको सुधारने के लिए कदम नहीं उठा सकते? क्या ये वाकई वन नेशन है? देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, खासकर बच्चों को। एक ही देश के स्कूलों में किसी की यूनिफॉर्म रेड, किसी की ग्रीन, एक में कोडिंग क्लास, दूसरे में चाक भी नहीं। क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को एजुकेशन में एक जैसे मौके मिलें? क्या हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा अपनी गरीबी के कारण एजुकेशन से वंचित ना हो? क्या हमें ये नहीं चाहिए देश भर में हर बच्चा एक समान सिलेबस और बुक्स पढ़े और किसी भी स्टेट में उससे इनइक्वलिटी का सामना ना करना पड़े? तो सवाल ये है, जब हम वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन नेशन, वन इलेक्शन और वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन जैसे प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वन नेशन, वन एजुकेशन की तरफ भी कदम बढ़ाएं? क्या ये समय नहीं है कि हम इसे पॉसिबल बनाएं? क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां एजुकेशन का लेवल समान हो और हर बच्चा एक समान आगे बढ़ने का मौका पा सके? क्या हम ऐसे बदलाव की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते जो हमारे देश के फ्यूचर को शेप दे? हमें स्कीम्स मिलती हैं, मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन क्या ये ग्राउंड पे वैसे ही चलती हैं जैसे फाइल में लिखी होती हैं? क्या टीचर हर जगह फुल ट्रेंड है? क्या हर स्कूल में लाइब्रेरी है? क्या हर स्टूडेंट को मिलता है सेम क्वालिटी का गाइडेंस? ये सिर्फ सिस्टम पे सवाल नहीं, ये सवाल हम सब से है। हमने आज तक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और कास्ट पे वोट दिए, कभी एजुकेशन इक्वलिटी पे वोट दिए क्या? कभी सरकार से पूछा कि मेरे बच्चे को वही किताब क्यों नहीं मिलती जो कैपिटल के स्कूल में मिलती है? देश तभी बदलेगा जब हर बच्चे का सिलेबस एक होगा, हर सपने का चांस बराबर होगा। तो आज एक कदम हम सबको उठाना है, एक आवाज़ उठानी है, वन नेशन, वन एजुकेशन। ये मांग सरकार तक पहुंचानी है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं, आई स्टैंड फॉर इक्वल एजुकेशन। और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देश तभी बदलेगा जब सवाल उठेंगे और जवाब मांगे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं, रियल मुद्दे, रियल सवाल लेकर आते हैं, ताकि कल की पीढ़ी कह सके किसी ने तो सवाल उठाया था।